पांचवें दिन भी यात्रियों की परेशानी जारी है। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। लगेज के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर लगेज के लिए लंबी कतारें लगी है। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि इंडिगो की तरफ से बताया गया था कि मेजॉरिटी ऑफ इशू रिजॉल्व हो चुका है और फिर से सही से काम अब होने लगा है। लेकिन आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और लोगों को अपने लगेज के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर लगेज के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। पांचवा दिन है और पांचवें दिन भी परेशानी का दौर जारी है। दिल्ली से गोवा की और दिल्ली से कई जगहों की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। डीजीसीए के नोटिस का जवाब देने के लिए अब मोहलत भी दे दी गई है। इंडिगो को फिर से 24 घंटे की मोहलत मिली है, यानी कि आज शाम 6 बजे तक इंडिगो को जवाब देना होगा। तय समय पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 24 घंटे की मोहलत मिली है इन्हें, यानी आज शाम 6 बजे तक जवाब देना होगा और तय समय पर अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। डीजीसीए रेगुलेटर है और डीजीसीए ने ही ये मोहलत, ये दरअसल नोटिस जो है ये इंडिगो को दिया था और 24 घंटे की मोहलत बढ़ाई गई। आज शाम 6 बजे तक जवाब देना होगा। इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी होने से यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। देश भर से हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एयरलाइन कर्मचारी और यात्रियों के बीच बहस और लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के टिकट काउंटर पर बहुत से लोग सुबह से ही आकर अपनी टिकट के पैसे वापस लेने के लिए पहुंचे। एक वीडियो सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रही लड़की जो कि तुर्की से आ रही थी, वो लड़ाई कर रही है। सरकार ने आदेश कर दिया, डीजीसीए ने निर्देश जारी कर दिया, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। एक पैसेंजर है यहाँ पर, इनको अहमदाबाद जाना था और अचानक इनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और ये लगातार यहाँ काउंटर पे आप देख सकते हैं कि बहस कर रही हैं और कह रही हैं, जो काउंटर के शीशे के उस पार लोग बैठे हैं, कि हमारी किसी भी कीमत पर आप फ्लाइट अभी दीजिए, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अब ये कह रही हैं कि 3 घंटे से इन्होंने पानी नहीं पिया है और ये बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगातार इनके घर से भी फ़ोन आ रहा है। और तो ये देखिए, ये कह रही हैं कि आप कुछ भी करके दीजिए, एकोमोडेशन दीजिए। और ऐसे बहुत सारी फैमिली है, स्पाइस जेट या दूसरे फ्लाइट से जो एयरलाइंस है उससे कोशिश कर रहे हैं ये लोग की टिकट मिल जाए। एक और फैमिली है जो कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, वो इंडिया आए और यहाँ पे फंस गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, क्या हुआ था पूरी घटना? क्योंकि सरकार ने तो बड़े बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन हालात आपको लगता है कि सामान्य हो गए, ठीक हो गए? देखिए, हमारी तो टिकट थी 7 तारीख सुबह 12:20, मतलब मिडनाइट, JFK से इंडिया आने की और मुझे आगे रांची जाना है अपने शहर। लेकिन हालांकि टिकट इंडिगो ने इशू की है और हमने टर्किश वाले एयरपोर्ट पे कोड शेयर टिकट थी, तो हमने टर्किश वाले JFK एयरपोर्ट पे काउंटर पे उसको बोला भी कि ये शॉर्ट कनेक्शन है। इन्होंने हमारा चेंज कर दिया। जब हमने टिकट बुक की थी तो T3 से चलनी थी रांची की फ्लाइट और अब उन्होंने T1 कर दी है। तो ये शॉर्ट कनेक्शन है। इमिग्रेशन क्लियर करके बैगेज लेके यहाँ आके रीबुक करना और पकड़ना ये 2 घंटे के गैप में हो नहीं पाएगा। अगर वहीं का वहीं होता तब तो हो जाता, लेकिन अब वो वापस आने में आपको मालूम है 40 मिनट लगते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पहुंचे तो 6:44 हो गए थे और CISF के जवानों ने बोला कि साहब आपका तो फेल्ड दिखा रहा है, एंट्री आप नहीं जा सकते अंदर, आप इनके काउंटर पे चले जाइए और इनके साथ बात करिए। यहाँ है तो इन्होंने बोला कि साहब आपकी गलती है, आपने कनेक्शन मिस कर दिया। हमने उनको जब टिकट दिखाई तो कहते नहीं जी आप टर्किश से जाके लड़ो। फिर हमने जब उनको कहा कि जब इंडिगो ने टिकट बुक करके दी है हमें, तो हम टर्किश से क्यों लड़े, आप मुझे अकोमोडेट करो। और जब हमने इनसे जिद की, बहस की, दुनिया भर का झगड़ा किया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तब इन्होंने हमें कल की फ्लाइट दी है। तो हमने कहा आप हमें अकोमोडेट करो यहाँ पर। अब ये कोई अजीब सा होटल हमें देना चाह रहे हैं। मैं देखूंगा, अगर ठीक होगा तो ठीक, वरना मैं कंप्लेन करूंगा। इस्तांबुल की है फ्लाइट और उसके बाद ये हमारी रांची कनेक्शन की फ्लाइट्स है। ये सारे बोर्डिंग पासेस हमें USA से ही मिल गए थे। अच्छा, और ये इंडिगो के द्वारा ही? और ये इंडिगो का कोड शेयर है, ये लोग पार्टनरशिप करके चलाते हैं बहुत जगह के लिए। तो अभी USA भी इन्होंने रीच आउट करना था, इनके पास अपने प्लेन है नहीं, तो ये टर्किश के साथ पार्टनरशिप में लेके जा रहे हैं।
चलो ठीक है, टर्किश हमने पहले भी फ्लाई किया, उसकी सर्विस अच्छी है। लेकिन जब हम इस्तांबुल लैंड किए और वहाँ से इंडिगो के प्लेन पे चढ़े, प्लेन बहुत बड़ा है, सुंदर है प्लेन, लेकिन लेग स्पेस बिल्कुल नहीं, सर्विस का माशाअल्लाह। रात की फ्लाइट है, हम वहाँ से टर्किश टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे चढ़े हैं प्लेन पे, पौन घंटा वहाँ पर प्लेन लेट, समझ में आ गया कि यहाँ आके मिस हो जाएगी फ्लाइट। और उसके बाद जब ब्लैंकेट मांगा तो बोलते हैं नहीं साहब, ब्लैंकेट 500 रुपये दे के आपको मिलेगा। टर्किश वाले फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, आपका कोड शेयर है, आपके प्लेन पे बैठने के बाद हमें ब्लैंकेट के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब जब कंप्लेंट डीजीसीए के पास पहुंचेंगे कि ये लोग क्या कर, तो इनको समझ में आएगा कि ये कहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ, काफी टिकट्स भी महंगी हो गई हैं बाकी एयरलाइंस अपनी जगह पे, चलो वो तो क्या कहते हैं, कंज्यूमर मार्केट है तो प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन अनरीजनेबल तो आप नहीं हो सकते ना। जो टिकट आज 3,000 की बिक रही है, कल 70,000 की बिक रही है, ये क्या है? ये तो अपॉर्चुनिज्म है। खुशी खुशी वहां पर अपने घर में कुछ समय गुजारेंगे, लेकिन स्थितियां बद से बदतर हो गई और इनको यहां पर एयरपोर्ट पर झेलना पड़ रहा है, इस उम्मीद में कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य होगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रमोद पाराशर के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे, ये लोग कितना परेशान वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिगो ने एयरपोर्ट को तो बस स्टैंड ही बना डाला है, जैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है। इतना मिसमैनेजमेंट और उसका असर सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स पर पड़ रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान होते नजर आए। अनुराग भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर ही दरअसल उनकी मौजूदगी है, उनका रुख अब हम सीधे कर लेते हैं। अनुराग, 5वां दिन है आज, हालांकि इंडिगो कितने भी दावे करें कि अ लॉट ऑफ परसेंटेज ऑफ इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व कर दिए, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। देखिए, सरकारी कागजों में गांव का मौसम गुलाबी है, एक शेर कहा गया है, और वो कुछ ऐसा ही मौसम गुलाबी जो जिम्मेदार लोग हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो ट्रुथ है, वो ये है कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और अभी तक वो झेल रहे हैं। श्रीनगर जाने के कुछ यात्री खड़े हुए हैं, चेन्नई जाना था, कुछ लोग वडोदरा जाना था, किसी को अहमदाबाद जाना था, किसी को टर्किश एयरलाइन से इंडिया आकर रांची जाना था, तो किसी को कोलकाता जाना था। यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हैं जो स्टक्ड हैं, स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये भी आपको कहाँ जाना था? हाँ जी, हमने मुंबई जाना था। मुंबई जाना था, पंजाब से आ रहे हैं? हाँ जी, पंजाब से। अच्छा, तो फ्लाइट का क्या शेड्यूल है? ये फ्लाइट सारा वो बोलते हैं आपके एजेंट ने फेक टिकट दे दिया। क्या कह रहे हैं? फेक टिकट दिया है। अच्छा, ये टिकट ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ये तो अभी क्या कह रहे हैं, इनका क्या सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं? अभी बोलते हैं अपने जो आपका एजेंट है, हाँ। एजेंट से बोलो ओरिजिनल टिकट दो। अच्छा, तो अभी कोई मदद नहीं कर रहे हैं ये? नहीं, अभी नहीं की। अच्छा, तो इनको पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब से आकर मुंबई जाना था, अभी कह रहे हैं कि अपने एजेंट को कांटेक्ट करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। श्रीनगर जाने के लिए फैमिली है, लेडीज हैं, यहाँ पे कुछ है, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला है, क्या मामला है। आपको कहाँ के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं? हम श्रीनगर, दिल्ली टू श्रीनगर है, लेकिन कहने के आ रहे हैं कि वो फ्लाइट आपकी कैंसिल है। हाँ, जम्मू की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, तो श्रीनगर की फ्लाइट भी कैंसिल है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमरूद अहमद लोन। जमरूद लोन साहब, क्या कह रहे हैं, ये कब से आप फंसे हुए हैं और कब की फ्लाइट थी? फंसे हुए हम बहुत टाइम से। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि आपका फ्लाइट कैंसिल है। अच्छा, तो कितने मेंबर्स हैं आप? हम 41 मेंबर्स। 41 मेंबर्स हैं। ये सब महिला, ये सारे लोग ये हैं। हिंदी आती है? अच्छा, हिंदी आपको आती है? हिंदी आपको आती है? हिंदी। अच्छा, आप कब से फंसी हुई हैं मैम? हमें बहुत टाइम हो गया। अच्छा, हम जिद्दा से आ रहे हैं। कहाँ से? जिद्दा से। अच्छा, जिद्दा से आ रहे हैं और बहुत समय से फंसे हुए हैं, तो क्या कह रहे हैं एयरलाइंस के लोग? अभी कैंसिल हुई है हमारी फ्लाइट। तो ये बुजुर्ग लोग भी हैं साथ में आपके? कितने मेंबर्स हैं? कितने 41 मेंबर्स। तो 41 मेंबर्स हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं, कितने बजे फ्लाइट है? अभी कुछ नहीं कहा। तो एकोमोडेशन दे रहे हैं आपको? नहीं सर। अच्छा, दूसरी जगह आपने फ्लाइट के लिए ट्राई किया? अभी नहीं किया सर। तो यहाँ पैसा वगैरह कुछ रिफंड करने की बात कर रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं की। अच्छा, रिफंड की बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और अभी अगली फ्लाइट के बारे में कुछ बताया इन्होंने? नो सर। ये देखिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, जिद्दा से आ रहे हैं। जिद्दा क्या करने गए थे? हम मक्का गए थे और हज के लिए गए थे, और
हज करने आए थे, चले थे, हज करके आए थे कि जो वहाँ की जो ऊर्जा है वो शायद अपने घर तक पहुंचा पाए, लेकिन इनकी ऊर्जा जो है इस मिसमैनेजमेंट में फंस गई है। और यहाँ पर फंसे हुए, कितने दिन से फंसे हैं लोन साहब? हम 2-3 दिन से कर रहे सफर। 3 दिन से। तो अभी क्या होटल वगैरह का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है आपका? अभी तो कोई पता नहीं है। अभी तो इन्होंने बोला कि श्रीनगर वाली जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। हाँ। जबकि उसका टाइम था 12 बजे। हाँ। 11:15 था उसका बोर्डिंग टाइम और उड़ान की टाइम था उसका 12 बजे। तो आपको अभी मालूम है सरकार ने कहा है कि इनको होटल का एकोमोडेशन का चार्जेस देना पड़ेगा, आपको रिफंड भी देना पड़ेगा और कोई एक्सेस पैसा आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इसकी जानकारी है आपको? नहीं पता उसका। ये कुछ बता नहीं रहे आपको? बता रहे। तो अभी आप कहाँ ठहरेंगे? अभी देखते हैं क्या बताएंगे। अभी नहीं, इनसे आप बात करिए, इनसे आप बात करिए, पूछिए कि आप होटल का खर्चा। देखिए हम कोशिश करते हैं। लोन साहब आप आइए, आप भी साथ में ही हैं? जी जी हमारे साथ। अच्छा, साथ में। ये बुजुर्गवार भी साथ में, देखिए सीनियर सिटीजन है। आप पूछिए इनसे कि होटल का खर्चा देंगे कि नहीं। मैम ये क्या हो, हमारा जो फ्लाइट है ये हो जाएगा? जी हाँ, कह रहे हैं कि अभी हो जाएगा आपका 12 बजे फ्लाइट है। अच्छा। पहले कहने में आया था कि कैंसिल है। अच्छा, अब 12 बजे अभी हो जाएगा? अब 12 बजे हो जाएगा। हाँ मैम, हाँ हो जाएगा। अच्छा, तो सीधे जम्मू की डायरेक्ट फ्लाइट होगी? पूछिए। हाँ, ये दिल्ली टू श्रीनगर मैम। अच्छा, जम्मू जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर कह रहे हैं, इनडायरेक्ट फ्लाइट है आपकी। ओहो, ये तो बहुत धक्का खाना पड़ेगा। तो कितना समय लगेगा? पूछिए इनसे। हम जिद्दा से आए, मक्का नहीं, से आए। कितना समय लगेगा श्रीनगर पहुंचने में? पूछिए। हाँ मैम, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, ओके, 2 बजे। 2 बजे आपकी फ्लाइट? 2 बजे फ्लाइट। तो अभी फ्लाइट तो दे दिया है, जी न्यूज का कैमरा यहाँ पे था और अभी ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्लाइट दिया है इनको। जो 41 लोग हैं जेदाह से आ रहे हैं, मक्का से हज करके आ रहे हैं, उनको ये इनका कहना है भी काउंटर पे कि 12 बजे की जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसको दिया है, क्योंकि पहले वाली फ्लाइट सुबह वाली कैंसिल कर दी गई थी। और उसके बाद 2 बजे जम्मू जाएंगे, जम्मू से फिर अपने गंतव्य, अपने मंजिल पर लगभग 3 बजे के करीब पहुंचेंगे। तो थोड़ी सुकून है। ये बुजुर्ग जो लोग हैं उनके चेहरे पर थोड़ा सा एक सुकून का भाव है, थोड़ा सा शांति मिली है। और सारे पैसेंजर्स यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने को। आपको कहाँ जाना था मैम? किस जगह जाना है आपको मैम? कहाँ जाना था आपको? अभी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, किस जगह क्या है आपका वैसे फ्लाइट? क्या कहते हैं उसको, दिल्ली से अहमदाबाद की। अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है, अभी बता रहे थे। तो ये अहमदाबाद जा रही हैं, ये भी अभी पूछताछ कर रही हैं कि क्या हालात हैं, क्या अभी जो ये कहा जा रहा था। बुजुर्ग हैं, दूर हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, क्या करना है? अच्छा, भूख लगता है। कल परसों पे कोई नहीं खाना खाया। खाना नहीं मिला आपको? नहीं। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? जूना बेगम। जूना बेगम है, कह रही है परसों से खाना नहीं, कुछ भी खाने को नहीं मिला। नहीं, आज 2 दिन हो गया। अच्छा, तो वो मक्का सऊदी से कुछ खजूर वगैरह लेके आई हैं? खाया। खजूर लेके आई? हाँ। खजूर खाकर है ये। खाना नहीं। कहा जाता है आइए हजूर और खाइए खजूर। तो और मस्त रहिए जरूर, लेकिन ये मस्ती का जो आलम है ये सिर्फ बातों में दिख रहा है। कहीं ना खजूर है ना हुजूर जो हैं उनकी हालत वैसे ही खराब दिख रही है। तो और जो सरकार हैं वो पता नहीं किस बात से बेफिक्र हैं और अनभिज्ञ हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है चीज़ों की। तो ये बेहद अफसोस की बात है। ऐसी तस्वीरें हम लगातार जी मीडिया दिखा रहा है। कल भी आपको दिखाने की कोशिश किया कि कैसे जो हमारे जो इंडिया के चैंपियंस हैं वो भी फंसे हुए हैं। चैत्रा जो है वो भी फंसी हुई थी और अस्मित जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी फंसे हुए थे। किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी ने दिखाया कि 7 साल से मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 1 लाख रुपए खर्च करने को भी तैयार थे, लेकिन उनको फ्लाइट नहीं मिली, लिहाजा बेंगलुरु में उनका एग्जाम छूट गया। तो ऐसे न जाने कितने वाइस प्रेसिडेंट, कितने ऑफिसर्स, कितने आईटीबीपी के जवान से जी न्यूज ने बात किया जो कि चाइना बॉर्डर पे तैनात थे, उनका भी कहीं कोई सुनवाई नहीं, उनको भी यहाँ पे स्टक होना पड़ा, फंसे रहे। तो अब ये हालात कितने दिन सामान्य हो जाएंगे? आपको भी इंडिगो की फ्लाइट है, आपकी भी कहाँ के लिए जाना है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु से। तो क्या कह रहे हैं अभी, क्या है? कैंसिल है, पता नहीं। हाँ, कैंसिल है, पता नहीं। मैं कोई I have no idea what's happening.
Acha. So what they're saying, what exactly they are I'm not saying? sure. I'm just going to find out now. Yeah, I only just got to How you got to know that your flight has been cancelled? the entrance, the police officer, the entry to the. They told me. So on the. So do you have any? This is what I wanted to know, whether they are informing it on your phone or not. This is on, See, ये देखिए, you can see, देखिए ये कह रहे हैं अभी ये कैंसिल है। नहीं, आपके कोई मैसेज आया था इंडिगो को? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया. आप पूरी बात बताइए, इंडिगो से कोई No, मैसेज? no message. No message. You can see here. It says on time. The flight says on time, 11:45. सी दिस इज द मैसेज। मैं एक बार कहूंगा कि कैमरा जर्नलिस्ट प्रमोद को एक बार दिखाएं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मोबाइल की फ्लाइट इज ऑन टाइम, बट यहाँ पर जो रियल जो काउंटर है और रियलिटी चेक करें तो यहाँ पे फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। तो ये बेहद अफसोस की बात है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है, ये जी न्यूज दिखा रहा है। ये देखिए, ये इंटरनेशनल पैसेंजर हैं, ही वाज सपोज टू ट्रेवल टू बेंगलुरु, बाहर से आ रहे हैं, सिडनी से आ रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि फ्लाइट इज ऑन टाइम। बट ये कितनी सच्चाई है, ये कैमरा, जी न्यूज का कैमरा आपको दिखा रहा है। और आपका क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह. गुरप्रीत सिंह। तो आप कब चले थे वहां से? Back to Sydney today. When did you started your travel from Sydney? From Sydney 2 weeks ago. Yeah. Okay, 2 weeks ago. Yeah. So what time you have been stranded to? I left Punjab at 12 a.m. this Okay. morning. This morning 2 a.m. He left Punjab at 2 a.m. 2 बजे सुबह चले थे और आपको सूचना, nobody informed you about Nothing. this No, cancellation? No cancellation. Nothing. Yeah. Okay. So what are they going to provide you accommodation? I'm not sure. I haven't talked to them, so I'll talk to them now, and hopefully they figure it out. तो देखिए ये दोहरी जो बात है, सरकार कह रही है कि एकोमोडेशन मिलेगा, बट आपका क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह is telling that he has not been asked to get any accommodation. You have been denied accommodation? I'm not sure yet. I'm going to ask them. You're going to ask them. So you started your journey at 2 a.m. Yes, that's correct. Yes. You just tell me the whole story to our viewers. I left at 2 a.m. in the morning. You were supposed to catch your flight at what time? 11:45. 11:45. इनकी फ्लाइट 11:45 पे थी. And what बिल्कुल, और happened? सबसे बड़ा Then I got to the airport यही है। and said they have to come see because the flight's cancelled. So I'm going to go ask them now what they can do. So don't you find it an irony that you're supposed to take your बिल्कुल, और flight at सबसे बड़ा 11:45? इशू ही अनुराग दरअसल ये है कि इन्फॉर्म ही नहीं किया जा रहा है।